बीए पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र। आज का विषय है बिहारी के दोहों की व्याख्या। दोहा है, कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है, नैनन ही सो बात। इसके कुछ कठिन अर्थ है। इसमें उनका अर्थ इस प्रकार से है। नटत का अर्थ है इनकार करना। खिजत का मतलब है खीज उठना। खिलत का मतलब है प्रसन्न होना। इसकी व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है। कहत नटत रीझत खिजत, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि नायक और नायिका भरे भुवन के भीतर समस्त जनों के मध्य नेत्रों के इशारों से ही आपस में सभी प्रकार की बातें कर रहे हैं। कहत नटत रीझत खिजत, नायक के प्रस्ताव अभिसार के प्रस्ताव पर नायिका अपनी अस्वीकृति देती है और प्रसन्न होती है। इस पर नायक खींच उठता है, खिजत। मिलत खिलत लजियात, इस प्रकार नायिका की ओर खींच होने लगती है। फिर दोनों की आंखें मिल जाती हैं और वे प्रसन्न हो जाते हैं। भरे भवन में करत है, नैनन हुई सो बात। फिर सभी को अपने नज़दीक देखकर वे लज्जित होने लगते हैं। इस प्रकार से भरे भवन के बीच में ही वो नेत्रों के माध्यम से बातें करने लगते हैं। इसके विशेष में हम लिख सकते हैं कि बिहारी के भीतर समाहार शक्ति बेजोड़ थी। थोड़े में बहुत कह देने की विशेषता का यह दोहा एक अच्छा उदाहरण है। इस दोहे में दीपक, विभावना तथा अनुप्रास अलंकार का बेजोड़ प्रयोग हुआ है। अगला दोहा है बिहारी जी का, जगत जनायो जहीं सकल, सो हरि जान्यो नाई, जऊँ आँखिन सब देखिए, आँखिन देखी जाए। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे जनायों ज्ञान का विषय बनाया, देखिए देखा जाता है। और इसका अर्थ इस प्रकार से होगा कि कवि भगवान के प्रति कहता है कि जिसने संपूर्ण चराचर विश्व को इंद्रिय ज्ञान का विशेष बनाया है, वही ज्ञानातीत ब्रह्म है। जगत जनायो जहीं सकल, सभी को, सो हरि जान्यो नाहि, वही ज्ञानातीत ब्रह्म है। ज्यों आँखन सब देखिए, आँखें देखी जाए। और उस ब्रह्म को किस प्रकार से हम नहीं देख सकते हैं। जैसे आँखों के द्वारा सब कुछ देखा जा सकता है, किंतु स्वयं आँख को नहीं देख सकते, वैसे ही ईश्वर भी ज्ञानातीत होता है। इस दोहे के विशेष में हम लिख सकते हैं, यह संपूर्ण विश्व ब्रह्म का ही विवर्त है। वही उत्पन्न करता है और वही इसे दिखाता भी है। ब्रह्म अपरिदर्शनीय है। इस दोहे में अनुप्रास, विरोधाभास और दृष्टांत अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है।